अच्छा, लास्ट टाइम फॉर लूप किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा वही फॉर लूप को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। उसमें सिर्फ दो चीज़ें क्लियर करवाने नेक्स्ट, वो ये है कि एक लूप के अंदर कंडीशन, ठीक है। लूप बजाते खुद भी एक कंडीशन है, क्योंकि हम उसमें एक ख़ास कंडीशन लगा कि कुछ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट होने में या बार बार रिपीट करवाते हैं, प्लस उसको एक ख़ास एक बाउंड्री दे देते हैं कि इसी बाउंड्री में ये प्रोसेस करे, ठीक है। तो अभी वही लूप ही है, लेकिन इसमें अब इफ एल्स कंडीशन भी इस्तेमाल करेंगे लूप के अंदर ही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लूप इनिशियलाइज कर लेता हूँ और इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, वन से कर लेते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लूप की बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरह यही है, ठीक। अब देखें, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था कि लूप जो है, ये यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। ये पूरी यहाँ ये इसकी एक इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन में क्या है कि लूप कहाँ से स्टार्ट करेगा, एक इंटीजर डेटा टाइप होगा, वो वन से स्टार्ट करेगा, जाएगा टिल 10 तक पूरा, क्योंकि इक्वल टू भी मैंने लगाया। अगर मैं इक्वल टू हटा दूं तो फिर ये 10 को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन 10 के बाद जो है ये 10 जो है उसको स्किप कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके फॉर द टाइम बीइंग अगर इक्वल टू लगा दूं तो ये वन से लेकर एग्जैक्ट 10 तक जाएगा, और अगर इक्वल टू ना हो तो 9 तक जाएगा। और प्लस प्लस का मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो एक एक बार अपडेट होता जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ इफ, ठीक है। सेम उसी तरह, मतलब जो आप लोगों ने इफ एल्स पढ़े, इफ एल्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ लूप के साथ, ठीक है। मतलब मैं ऐसा अभी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कि जिसमें इवन और ओड का पता चल जाए, ठीक है। अब इवन और ओड का कैसे पता चलेगा? मैं एक प्रोग्राम जो है इनिशियलाइज करूंगा ऐसे तरीके से कि मतलब पहले 10 नंबर या 20 नंबर या 50 नंबर जितने भी हैं, वो आइट्रेट होते जाएं। आइट्रेट का मतलब है कि बार बार चलते जाएं। और उसके बाद मुझे ये भी साथ में मालूम होना चाहिए कि उस 10 नंबर या 20 नंबर पे जब मैं एक लूप चला रहा हूँ तो उसमें कितने नंबर इवन है, ओड है, इसी तरह प्राइम और प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इसी तरह सेम इसी तरह ही है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, कंडीशन में ये दे रहा हूँ कि अगर जो है आई, ठीक है, आई का रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर फुली डिवाइडेड हो जाए तो मतलब कि वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो फिर ओड नंबर होगा, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ इफ में सी आउट कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ये, ठीक है, लूप का इसका तो मतलब ये है कि वन से जाएगा 10 तक, ठीक है। ये सिंपल है, वन से इनिशियलाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेटमेंट होंगे। अब चेक क्या होगा, चेक इसमें जब लूप की फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये नीचे लूप की बॉडी में एंटर होगा। लूप की बॉडी में क्या है, मैंने इफ कंडीशन दी है फिर से। अब कंडीशन में मैं क्या दे रहा हूँ कि अगर वो नंबर जो है ये आई जो है ये क्या है, ये एक नंबर ही है ना, पहले एक होगा, फिर दो होगा, फिर थ्री, इस तरह 1 2 3 टिल 10 तक। तो ये वन जो है, 1/2 इज इक्वल टू इज, अगर ज़ीरो हो तो मतलब ये फिर क्या है, इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर इस तरह नहीं है, अगर ये केस नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये ओड नंबर होगा।
मैं इसको रन कर देता हूँ। अच्छा, ये ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं फिर से आई दे देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे देता हूँ। ओके। अब देखिए, वन क्या है, वन जो है वो ओड नंबर है, टू जो है वो इवन है, पे थ्री ऑड है, फोर इवन है, फाइव ऑड, सिक्स इवन नंबर, ठीक है। अब मैं वैसे अगर डायग्राम इसका बना दूं, कहाँ गया है ये, ठीक है। इस प्रोग्राम का मतलब है कि वन से देखें, वन, फिर टू, फिर थ्री, टिल क्या, टेन तक, ठीक है। अब मैंने कंडीशन क्या दी है, फॉर, फॉर लूप है, सही है। कंडीशन क्या है कि इंट आई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब पहले वन है, फिर लेस देन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई लेस देन टेन, ठीक है। और प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरी जो लूप की कंडीशन है कि मैं लूप कितने हैं से आगे लेकर जाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने, फिर यहाँ से लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से इफ दे रहा हूँ, इफ, ठीक है। जब इफ दे रहा हूँ तो अब किस आ गया इफ पे, इफ में क्या है कि अगर आई जो है वो फुली डिवाइड होता है कंप्लीटली टू पे, ठीक है, उसका रिमाइंडर जीरो, जीरो बनता है। तो क्या, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो इवन है, ठीक है। वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इवन। एल्स की बॉडी में क्या होगा, अगर इवन नहीं है तो क्या है, बस इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, जाहिर बात है, सही है। तो फिर क्या है, ऑड। सी आउट स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, ठीक है। ये रफली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोग्राम मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ड्राई रन आपको फिर से कराता हूँ, ठीक है। वन है, वन जो है, वन ले, यस। अच्छा, वन जो है वो टेन से लेस है, ठीक है। तो ये कंडीशन फिलहाल के लिए क्या हुई, ट्रू। अब इसको एक बार यहाँ से इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर। जब कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ से ये कंडीशन पूरी की पूरी, ये जो ये पूरा फॉर जो है ये अगर ट्रू हो गया तो फिर क्या, तो फिर बॉडी में चले जाओ, ठीक है। इसका मैं फ्लो चार्ट बना चुका हूँ। अब जब बॉडी में आएगा तो बॉडी में मैंने कौन सी क्या किया है, बॉडी में मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, तो बॉडी में मैंने फिर से एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है कि अगर आई जो है, आई मॉडुलस टू, मतलब कि जो आई जो भी नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू है तो प्रिंट कर दो इवन। अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू नहीं है तो फिर ऑड प्रिंट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वन जो है वो टू पे कंप्लीट हो जाए, डिवाइड होगा, तो वो उसका रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं फाइव कर लेता हूँ ना, ये एक स्टेटमेंट हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा तो मतलब कि आई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा फिलहाल के लिए, सही है। एक बार स्टेटमेंट चल गई, दूसरी बार, तीसरी बार। अब तीसरी बार पे क्या होगा, आई मैंने इनिशियलाइज कहाँ से किया था, वन से। अब आ कहाँ गया है, थ्री पे। थ्री जो है वो इस कंडीशन के साथ चेक किया जाएगा कि आई लेस देन टेन, आई पे क्या वैल्यू है, थ्री है, थ्री टेन से लेस है, ठीक है, ट्रू है। आई को प्लस प्लस कर दो, वो फोर की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वो सीधा
बॉडी के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। अब बॉडी में देखा जाएगा कि 3/2 इज इक्वल टू 0 आता है। अगर आता है तो इवन प्रिंट कर दो, अगर नहीं आता तो फिर क्या करो कि ऑड प्रिंट कर दो। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है। ये पूरी बॉडी इफ जो है ना, इफ को मैं साइड पे कर देता हूँ ऐसे कि इसको मैंने कमेंट कर दिया। मैं सिंपल प्रिंट आउट करवा देता हूँ ताकि आपको लूप के अंदर कंडीशन का पता चल जाए। नंबर्स। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, इफ एल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब लूप की कंडीशन क्या है कि 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 10 फुल फुल 10 तक ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू मैंने लगाया हुआ है। अब एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ से, बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर देखेगा तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि जो नंबर्स हैं, ये सी आउट स्टेटमेंट, इसको खैर छोड़ दो, ये अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस चीज को देखो, ये जो देख रहे हो ये। अब इस पे आ जाओ। इसका क्या मतलब है कि यही आई जो है, यही ये इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉलिंग का बताया था इसको। बाद में आप जाएंगे तो उधर फंक्शंस होंगे, फंक्शन में फिर हम इसको इन्वोकिंग कहते हैं कि फंक्शन को इन्वोक कर दो। इन्वोक का मतलब है कि कॉल कर दो। ठीक है, सिंपल मीन। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ तो आई की वैल्यू पहली क्या है, 1 है। 1 जो है 10 से कम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई। आई में क्या वैल्यू पड़ी है अभी, 1। तो 1 ही प्रिंट होगा। अब क्या होगा, ये 10 तक जाएगा। एक मिनट, मैं इसको एंड एल लगा के करूँ। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि लूप की कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इफ एल्स की कंडीशन पे आएगा। जब इफ एल्स की कंडीशन में आएगा तो इफ एल्स की, अब फॉर एग्जांपल जब जैसे मैंने अभी इफ एल्स हटा दिया, सिर्फ ये कर दिया, तो बस आपको इतना समझ आ गया कि लूप के बाद लूप जैसी ट्रू होगी उसकी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जो भी कुछ होगा, मैंने इफ एल्स दिया हो या कोई दूसरा लूप दिया हो, नेस्टेड लूप हो, जिस तरह भी हो, तो वो प्रिंट आउट होता होगा। ठीक है। तो अब जो है इसको मैं मतलब जो मैं मेन मकसद है वो यही है। मेन मकसद मेरा ये वाला नहीं है कि जो मैं ये आप लोग को समझा दूं। ठीक है। अगर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं है तो वो भी बता दें। प्लस अगर ये जो चीज़ है ना जो मैं आज करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि लूप के अंदर कंडीशन को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो अगर किसी को कोई इशू हो मतलब किसी पॉइंट पे तो काइंडली मुझे बता दें। नहीं हो तो फिर मैं आगे एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी। अच्छा, चलो अगर फिर भी किसी का हुआ तो फिर बता दें। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ कि प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नहीं है। ठीक है। इसका थोड़ा सा ये है कि उसमें मैं बूलियन स्टेटमेंट भी लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा एक्सटेंसिव बन जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को कोई इश्यू नहीं होगा। इंट नंबर इज इक्वल टू टू नंबर लेस देन आर इक्वल टू 20 नंबर प्लस प्लस। ठीक है। जो डेटा टाइप आपने लिया होगा उसी तरह। लास्ट टाइम मैंने आई लिया था तो आई
को मैं बार बार रिपीट करवा रहा था, अभी नम है तो सेम नम ही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन देने जा रहा हूँ कि बुलियन, ठीक है। अगर वो प्राइम है, उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अगर वो ट्रू है तो फिर क्या करो कि नीचे स्टेटमेंट के लिए आ जाओ। ये अब नेस्टेड भी है, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, मैं वो ड्रा कर आपको दिखा देता हूँ। नेस्टेड लूप सही है। नेस्टेड बिल्कुल उसी तरह सेम, उसी तरह ही है जिस तरह नेस्टेड इफ है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन लूप चूंकि है तो लूप में इसको हम दो चीज़ें कह सकते हैं, नेस्टेड लूप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रख लें, फिर इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड, नेस्टेड में देखें, एक फॉर लूप हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे बस जो कुछ भी हो, फिर इसकी बॉडी, फिर फॉर लूप, ठीक है। अब इसकी बॉडी हो गई और ऊपर वाले की रहते हैं, ठीक है। दो चीजें नोट कर दें, इसको कहते हैं आउटर लूप, ठीक है। आउटर लूप, और ये वाला जो बॉडी के अंदर फिर से लूप है, इसको कहते हैं इनर लूप, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्या हो गया, इनर लूप, ठीक है। अच्छा, अब पहले हमेशा जो है आउटर लूप चलता है, ठीक है। आउटर लूप हमेशा पहले चलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन ऐसी दी है कि वन से लेकर, कंडीशन ये कि वन से लेकर अम, चलते जाओ, वन से लेकर फाइव तक, मतलब वन से फाइव, ठीक है। फिर मैं प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, लेकिन फिलहाल वन टिल फाइव तक, मतलब फाइव काउंट नहीं होगा लेकिन फाइव तक। अब मैं नीचे फिर से आउट इनर लूप में लेकर हूँ, इनर लूप, ठीक है, कि वन से लेकर चलते जाओ ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियलाइज कर दिया है कि एंट आई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब अब इधर देखें, ठीक है, वन इधर आ जाएगा, ठीक है। वन लेस देन फाइव है ट्रू, ठीक है। जब ट्रू होगा तो नीचे बॉडी में जाएगा। अब क्या है कि इनर लूप में क्या है कि जो वन है, इधर भी वन ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन ही होगा, क्योंकि सेम चीज है। वन इक्वल लेस देन और इक्वल टू थ्री।
अब क्या होगा, अब ये जब वन हो गया, वन नीचे लूप में लूप की बॉडी में क्या, लूप की बॉडी में देखा फिर से एक इनर लूप है, और उसकी कंडीशन क्या है, क्या है कि जो भी आपने नंबर दिया है, ठीक है, उस नंबर को टिल उसके कंडीशन के फॉल्स होने तक प्रिंट करवाओ। अब मैं वन को प्रिंट करवाता जा रहा हूँ कि 1 2 3, ठीक है, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री, यहाँ तक, थ्री तक, इंक्लूडिंग थ्री। तो ये प्रिंट करते जाओ, तो 1 मिनट, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये किस्सा खत्म नहीं हुआ, वैसे तो इस तरह हो जाता है, देखें। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कि वन, वन से लेकर 10 तक हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि पहले इस चीज को छोड़ दो, अगर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, वन की ट्रू होने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी है उसको वैसा के वैसा प्रोग्रामिंग लॉजिकली प्रिंट करवाते जाओ। अब क्या है, वन लेस देन और इक्वल टू थ्री है, तो 1 2 3 एक बार प्रिंट हो जाएगा, क्या हो गई, एक कंडीशन ये प्रोसीड हो गई है। अब एंड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंटिंग जो है वो पार्ट ही है लूप का। फिर टू की दिया जाएगा। अब टू क्या है, टू 5 से कम है, अगर कम है तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से इस बॉडी में जाएगा, और वो क्या है कि जो आई है वो वो किस चीज़ से मैंने इनिशियलाइज किया है शुरू में, अगर वन से किया तो फिर से उसी के मुताबिक फिर से 1 2 3 फिर से प्रिंट होगा, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि कंडीशन चेंज होने के मुताबिक ही काम करता है, मतलब समझाने का मतलब ये है मेरा कि ऊपर वाली कंडीशन जो है वो चेंज होती रहेगी, ये इसको कुछ भी नहीं होगा, ये जो है वैसी की वैसी ही रहेगी। ऊपर वाली चेंज होगी, जब ऊपर वाली चेंज होगी, ये वाली, मतलब ऊपर एक स्टेट में चलेगा, नीचे जो है पूरा की पूरा लूप चलेगा, ठीक है। फिर पूरा ये नीचे वाला अगर लूप जो है पूरा की पूरा चल गया, ठीक है, वो खत्म हो गया, फिर से ऊपर वाली लूप की तरफ जाएगा, अगर कुछ हो तो, और वो कंडीशन फिर से ट्रू करे तो फिर से जो है वो इनर लूप के लिए आएगा, ठीक है, सिंपल यही है। अब मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कर लेता हूँ, फिर आपको ये प्रोग्राम करवा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, फॉर इंट नम, अच्छा मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, इसको num1 लिख लिख लेता हूँ, और इसको num2 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है, जो समझने की है आप इधर थोड़ा सा देख लें कि ये क्या कंडीशन है, ये थ्री है, मतलब कि वन से स्टार्ट होगा टिल थ्री तक जाएगा, थ्री पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दे तो फिर वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, लेकिन चूंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया इंटेंशनली, ठीक है, तो ये किस की तरफ जाएगा, ये सिर्फ टू, ये क्या है 5, ये क्या है 1, मतलब 1 से लेकर 5 तक जाएगा, पहले 5 स्टेटमेंट जो है वो लाजमी है, ठीक है, 5 स्टेटमेंट। अब जब वन जो है, वन 5 से कम है, ठीक है, वन 5 से कम भी है, और उसको इंक्रीमेंट भी कर दो, कहाँ पे आ जाओ, इस पे,
अब क्या होगा कि जब इस बॉडी पे आ जाए जो मैंने हाईलाइट किया है, तो उस वन के ट्रू होने के बाद फिर ये प्रिंट होगा। ये क्या है इसमें, कितने इनसे होंगे, वन और टू ही प्रिंट होता जाएगा बार बार। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, वन और टू। ठीक है। अब आप तो समझते होंगे, देखें कि फॉर एग्जांपल मैं इस ये पूरा स्टेटमेंट क्या है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने चूंकि 5 के साथ इक्वल भी लगाया तो 5 तक ही जाएगा। अब अब पॉइंट समझने की यहाँ पे आती है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आपको समझ आ गई ना कि ये स्टेटमेंट जो है ये जो भी हो ये 5 तक ही जाएगा। ठीक है, 5 तक ही जाएगा। जब 5 तक ही जाएगा तो इसको कहते हैं आउटर लूप। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको फिर से अनकमेंट कर लेता हूँ। ये 5 तक जाएगा। ये 5 स्टेटमेंट में ये क्या प्रिंट होगा, 5 स्टेटमेंट में ये वाली बॉडी प्रिंट होगी। और उसमें देखें, अब मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट हो गई, ये देखिए ये। ठीक है, जब एक बार ट्रू हो गया तो फिर क्या होगा, बॉडी वन जो है 5 से कम है। ठीक है। जब कम है तो इस बॉडी पे आ जाओ। इस लूप में क्या है कि नंबर टू जो है वो 1 से स्टार्ट है और 3 तक, कंडीशन 3 तक है कि 3 से लेस हो, तो 1 एक बार और 2 दो बार, सिर्फ 2 बार ही जाएगा। और इधर क्या हुआ है, 1 2। ठीक है। नीचे वाली स्टेटमेंट जो है ये, कि मतलब 2 बार ही जाएगा। हमें पता है कि कंडीशन चूंकि मैट इस तरह कर रही है कि नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। जब 2 तक जाएगा, 1 2 ही प्रिंट होंगे, तो आपका एक स्टेटमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। ठीक है। म- पांचवा ये, पांचवे तक क्यों गए, क्योंकि आउटर लूप जो है वो 5 तक है। मेरी कंडीशन अगर इसको मैं पास कर दूं, कंडीशन को, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो अब ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है। ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3, और नेक्स्ट 4। ठीक है। नेस्टेड लूप की समझ आ गई। पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन वो अगर सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी कंडीशन में जो कुछ बॉडी में होगा उसी तरह प्रिंट होगा। अगर देखिए नेस्टेड लूप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है, अगर आपको सिंपल लूप आती है, सिंपल लूप, अगर सिंपल लूप आती है तो देन आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको अगेन एंड अगेन उसमें रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है। अगर सिंपल लूप आती है मीन्स आपको लूप की पहचान है, तो लूप उसको ड्राई रन भी कर सकते हैं। ड्राई रन जो है ना, ये होता है जो मैं करवाता हूँ, कि 1 से इनिशियलाइज होगा, ये मैथ्स की तरह आप पेज पे करते जाएं, तो इसको ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, असल चीज़ ड्राई रन ही है। प्रोग्रामिंग जो है उसको अगर समझना है तो ये ड्राई रन इसी होगा। और फॉर लूप जो है ना, इसके लिए ड्राई रन बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स के अगर आपको ड्राई रन आप ऐसे नहीं कर सकते ना, तो मीन्स कि फिर आप फॉर लूप ऐसे नहीं सीख सकते। कोई किसी किस्म का भी कोई टेक्निकल कोई भी टर्म हो या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, तो उसको आप ड्राई रन करेंगे कंप्यूटर के उस पे, पेज पे। ठीक है। तो अभी यहाँ तक किसी को अगर कोई इशू हो। जी, किसी को अगर कोई इशू हो यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने और भी चेंज कर दिया ताकि आपको रफली अभी पता चल जाए। नंबर 1 जब चलेगा तो इसके नीचे क्या होंगी,
यही दो स्टेटमेंट। नंबर टू जब होगा तो उसके नीचे क्या है, यही दो स्टेटमेंट। नंबर थ्री के नीचे यही दो, और नंबर फोर की है ये दो। ठीक है। अब मैं आपको समझाऊँ, पहला कौन सा चल रहा है, पहला आउटर चल रहा है, ठीक है। ये देखें आउटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, पहले आउटर चल रहा है, ये आउटर है वन, ये भी आउटर है टू, ये भी क्या है थ्री, ये भी फोर। तो मतलब ये क्या है, ये आउटर लूप है, पहले आउटर लूप चला, उसके अंदर क्या है इनर लूप। इनर लूप में क्या है, कंडीशन क्या है कि वन से स्टार्ट होगा, लेस देन थ्री, तो मतलब वन और टू ही प्रिंट होंगे, तो वन और टू प्रिंट हो गया, ये पूरी मतलब कि एक स्टेटमेंट पूरी हो गई ये। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए आएगा, तो सेकंड में क्या है, वही वन और टू तो वो सेम ही है, सिर्फ ऊपर वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि कंडीशन हमने इसी तरह दी है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्लीज काइंडली, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें, ताकि फिर कोई डाउट ना रहे आप लोग को। जी, अगर ना तो यहाँ तक काफ़ी है। फिर कल इस तरह कर लेंगे कि इस पे एक प्रोग्राम कर लेंगे वो नेस्टेड लूप में एक कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल लूप पे चल जाएंगे, और प्लस ये बता दें कि अगर आज मतलब कि प्रोग्रामिंग क्लास आज हुई हो तो सर ने, ठीक है सही है, मैं इसे रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर लूप, लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा दूं, मैं लिख लेता हूँ सी आउट वन, ठीक है, 5। ठीक है, अब देखें मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि हम लूप इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक इजी वे है, बार बार रिपीटिशन। हमें नंबर चाहिए 10 तक, ठीक है 10 तक, तो क्या है, फिर से ये इसको मैं चेंज, बार बार लाइन, तो लाइन ही भी जो है वो लाइन ही भी ज़्यादा होती जा रही है, प्लस टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लूप आता है। लूप हमारे लिए आसान कर देते हैं काम। और इंट आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट लो या वन से स्टार्ट लो, आई लेस देन, लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, सी आउट नंबर आई, अब क्या है, वन से लेकर 10 तक। ठीक है, ये 100 तक हो सकते हैं, 50, जितनी भी हो। ठीक है, आप इस चीज़ को चेंज करते जाएं और आप देखते जाएं। ठीक है, ये सिंपल फॉर लूप है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, दूसरा लूप दे देता हूँ, जो है क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप, और उसको मैं दे देता हूँ एंट जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, जे प्लस प्लस, अब इसकी बॉडी में क्या है, नंबर जे
एंड एल। ठीक है। पहली कंडीशन मैंने ऊपर दी है वो है, उसको कहते हैं आउटर कंडीशन। ये इसमें कोई भी मतलब 1 से स्टार्ट है, 1 10 से कम है, ट्रू है, तो ये इस नीचे स्टेटमेंट के लिए आ जाएगा। ये सी आउट स्टेटमेंट को छोड़ दें, ठीक है, ये तो वैसे ही प्रिंट होगा। सी आउट को आपको पता है कि बस ये तो प्रिंट हो गई होगा। फॉर नीचे फॉर लूप की तरफ आएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पर। ठीक है, मतलब कि एक कंडीशन के ट्रू होने पर ये पूरी एक बॉडी के लिए आएगा। अब ये बॉडी में जो कुछ है, ये क्या है, 1। 1 से स्टार्ट होगा, कितने तक जाएगा, 5 तक, पूरा 5 भी जाएगा क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया है। और ये तो मतलब ये 1 होगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 होगा, 1 2 3 4 5, फिर 3 होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह। ठीक है, अब देख लें। हम्म, मिनट में थोड़ा सा चेंज करवा दूँ साइड। ठीक है। अब देखें, अब आपको पता चलेगा पहले क्या है, नंबर आउटर लूप 1, फिर ये यहाँ से इनर लूप शुरू हो गई 5 तक, फिर दूसरी आउटर लूप, फिर क्या हुआ कि ये यहाँ तक फुल जाएगा। ठीक है, ये इनर लूप है। ये क्या है, ये आउटर लूप है। ये क्या है, इनर लूप है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अगर यहाँ तक आई है तो फिर आज के लिए काफ़ी है, फिर कल इंशाल्लाह फिर वाइल लूप करवा देंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लें, जहाँ पे भी कोई किसी को इशू हो। चलो अगर नहीं है ना तो फिर कल इंशाल्लाह करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने कल फिर वाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल लूप इसका दूसरा फॉर्म है, जो फॉर लूप से थोड़ा सा एडवांस है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है। फिर उसके बाद डू वाइल लूप है। शायद डू वाइल लूप कंप्लीट ना हो जाए इस वीक, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ना भी हो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा पढ़ लेंगे और कम चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेंगे। मतलब अब इतना मुश्किल वो भी नहीं।